यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिग डिपर इज द नेम ऑफ विच कॉन्स्टलेशन। बिग डिपर किसे कहा जाता है? पोलर स्टार, सिरस, उर्सा मेजर या डी ऑरिजिन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, उर्सा मेजर को कहा जाता है बिग डिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। रोलिंग फ्रिक्शन जो लगता है वो किस चीज़ से छोटा होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से ही स्मॉलर होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। व्हाट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे और पीछे आएगा तो उस मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो जब भी कोई चीज़ आगे जाती है, जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है तो वो आगे पीछे करता है, तो उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स हैज़। फोर्स के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी उसकी कोई वैल्यू भी होती है, और डायरेक्शन भी होती है। जब भी आप कहेंगे फोर्स लगाया है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में इसको बताना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज़ अबाउट। कोई भी नॉर्मल आई है तो उसका नियर पॉइंट क्या होगा, यानी वो कितनी दूरी से किसी चीज़ को सही से देख पाएगा। तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रेज। जब रियल इमेज कब बनेगी? जब रियल इमेज जब बनेगी तो रेज जो है वो क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी, यानी आपस में मिलेंगी, डाइवर्ज होंगी, दूर जाएंगी, नजर आएंगी। तो इसके आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, बाई चांस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रेज आ रही है और यहाँ पे ये रखी हुई है आपकी आई, तो इसमें जो है ना, यहाँ पे पढ़ने के बाद रेटिना पे जो है ये सारी जो यहाँ पे आके ऐसे करके कन्वर्ज हो जाएंगी, ऐसे करके। आपको पता ही होगा इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है, तो यहाँ से जितनी भी रेज आएंगी वो सारी जो है कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पे ऐसे करके, जब भी रियल इमेज बननी होगी। और अगर जो है वर्चुअल इमेज बननी होगी तो ये सारी जो है रेटिना पे नहीं हो पाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, रियल इमेज बनने के लिए कन्वर्ज होंगे। द पिच ऑफ द साउंड primarily डिपेंड्स ऑन। साउंड की जो पिच होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा साउंड की पिच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। तो मिला, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है इसी को प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे फोर्स रखा है 50 न्यूटन का, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0 कटेगा और आपका जो है प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो है वो सी। इसमें बॉल बेयरिंग आर यूज टू। बॉल बेयरिंग का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, या फिर कीप फ्रिक्शन कांस्टेंट। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फिर जैसा फ्रिक्शन है उसको कांस्टेंट रखने के लिए। तो इसमें फ्रिक्शन को घटाते हैं हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज़ करके। अ पॉइंट एट ग्राउंड लेवल विच बिलो विच एन अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स इज कॉल्ड। इसमें क्या है कि वो जगह ज़मीन पे जहाँ पे अर्थक्वेक आता है ज़मीन के नीचे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपीसेंटर। विच इज़ द फाइबर दैट इज यूज इन पैट। पैट के अंदर कौन सा फाइबर यूज़ होता है? तो इसमें जो फाइबर यूज़ होता है वो होता है पॉलिस्टर। विच इज़ वर्स्ट वैरायटी ऑफ कोल। कोल की सबसे खराब वैरायटी कौन सी होती है? तो वो होती है पीट। विच इज़ द ओर ऑफ आयरन। आयरन का जो है वो ओर बताना है आपको, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, हेमीटाइट। विच इज़ मोर रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल पाएगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज की याद करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है इन चारों एलिमेंट्स में वो है मैग्नीशियम। कोई सा भी आ सकता है, इसलिए एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पढ़ लिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रिएक्टिव होता है और कौन सा नॉन रिएक्टिव होता है। विच गैस इज मोस्टली फाउंड इन एलपीजी। एलपीजी जो गैस होती है हम लोग के सिलेंडर के अंदर, उसके अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उसमें जो गैस पाई जाती है वो होती है ब्यूटेन। और आपको ये पता होना चाहिए एलपीजी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि गलती नहीं है? तो यहाँ पे ग्लास है, मेटल कैन है, प्लास्टिक है या फिर ऑलर। तो आपको ये तीनों ही जो है ये आसानी से नहीं गलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ज़मीन के नीचे आपको दबा देना चाहिए, ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि फिर इससे पॉल्यूशन काफ़ी फैलता है। तो ये जितने भी हैं ये सब आसानी से नहीं गल पाते हैं। विच है विच हैज़ हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। इन चारों में से सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसकी हाई रहती है? तो वो हाई है हाइड्रोजन की। इन विच रिएक्शन नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट। इनमें से किसके साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते? वाटर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते।